बोझ नहीं बोझ बनाया हमने, सती से लेकर दहेज बाल विवाह बनाया हमने, समाज में रिवाज बनाया हमने, समाज बनाया हमने, इन औरतों को दबाव बनाया हमने। मैं सम्मानित मंच को नमन करती हूँ हमारे आदरणीय गीतकार गितेश बाबू, हमारे विद्यालय के परिवार के आदरणीय अतिथिगण, इस विद्यालय परिवार के अभिभावक आदरणीय नवल प्रसाद यादव, इस विद्यालय के निर्देशक श्री उमेश कुमार जी, प्रधानाचार्य विनीता कुमारी, शिक्षकगण एवं छोटे छोटे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं मानसी सुप्रिया कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आज की परिवेश में कुछ बोलना चाहती हूँ। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियों और हमारी माएँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि सब कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की करी, लेकिन क्या लोगों के सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो मुझे उन सबसे एक सवाल है, फिर वो अपनी बेबी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब उनके पास? लोगों की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता है? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, फ्रिज, बेड, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो अपने बेटों के शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की कर ली। हमारी सोसाइटी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा क्यों लाया गया? ये सवाल आप खुद से नहीं पूछेंगे क्या? हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं तो बेटों के पढ़ाई के लिए और बेटियों के विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी एक सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। और हम कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया, बहुत तरक्की करी। कितना मुश्किल होता है ना एक लड़की होना। पैदा होती है तो पता चल जाता है लड़की है, मार दी जाती है या फिर फेंक दी जाती है, और अगर बच भी जाए तो कहाँ आसान होती है लड़कियों की जिंदगी। जैसे जैसे बड़ी होती है, 5 साल, 6 साल, 11 साल, 12 साल, दुनिया की बुरी नजरें पड़ना शुरू हो जाती है, चाहे वो घर के मर्द हो चाहे बाहर के। अगर इन नाम के मर्दों से छुटकारा भी मिल जाए तो कहाँ आसान होती है एक लड़की होना। अगर ड्रेस छोटी है, कितने कपड़े छोटी पहनी हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? मोहल्ले देखेंगे तो क्या कहेंगे, समाज देखेगा तो क्या कहेगा? अगर लंबे कपड़े पहन ली तो कितने लंबे कपड़े पहनती हो? इतने लंबे कपड़े कोई पहनता है क्या? अगर मोटी हो तो कितनी मोटी हो, खा खा के मोटी हो गई हो, तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? अगर माचिस की तीली जैसी पतली हो तो कितनी पतली हो, तुम्हारे घर में कोई खाना वाना नहीं देता है? अगर रंग सांवला है तो क्रीम लगा लो, कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा। अगर खिला हुआ रंग है तो क्या है, बाहर मत निकलो, देख लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? दोस्ती सिर्फ लड़कियों तक ही रखो, लड़कों से दोस्ती मत करो। हर महीने एक दर्द जो चीखें निकाल देती है फिर भी किसी को कुछ नहीं करती, चुप चाप सहन कर लेती है, वो होती है हम लड़कियों की जिंदगी, जो शुरू से अंत तक रोते रोते ही बीत जाती है। क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइफ सेफ है? क्यों हमें कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी कपड़े डिसेंट लगेंगे? क्यों हमें ये कहा जाता है डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि एंड में जाके बनना तो हमें किसी की हाउसवाइफ ही ना। हमारे पेरेंट्स हमें डीमोटिवेट करते हैं, हमें कहते हैं कि तुम्हारा इतना ही दायरा है, तुम बाहर मत निकलो, लड़कियां पार्टी नहीं करती, लड़कियां रात को बाहर नहीं जाती। हमारे पेरेंट्स को हमारे बेटों को कहना चाहिए कि तुम अच्छे से रहो, तुम लड़कियों की इज्जत करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से लड़कियां सेफ एंड प्रोटेक्टिव फील करें। हमारी सोसाइटी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा उसी दिन हटेगा जिस दिन एक औरत की दोस्त एक औरत होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर किसी औरत को बच्चा नहीं होगा तो उसे एक औरत ही कहती है कि तुम बाज हो, तुम्हारे अभी तक बच्चे नहीं हुए। अगर कोई बहू है उसकी सास ही उसे डांटती है, कोई बेटी है तो उसकी माँ ही उसे डांटती है, उसके पिता नहीं आते डांटने। इसलिए हमें एक साथ होना चाहिए और एक साथ जिंदगी जीना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को अगर 2 बेटी हो जाए चाहे 3 बेटी हो जाए तो क्यों ये कहा जाता है कि तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? क्या हम लड़कियां वंश नहीं चला सकती? बहुत अच्छे से चला सकती, अगर हमें कोई चलाने दे तो ना। क्यों ये कहा जाता है इतना पढ़ा दो, इतना लिखा दो, इतना पैसे खर्च करवा दो, बाद में जाके फिर तो पैसे देना ही पड़ेंगे दहेज में? क्या हम खुद से कमा के खुद से
बिना पैसे के शादी नहीं कर सकते क्या? अगर हम डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर से शादी कर लेंगे, अगर इंजीनियर बन जाए तो इंजीनियर से शादी कर लें, अगर यूपीएससी क्वालिफाई कर ले तो यूपीएससी क्वालिफाई लड़के से शादी कर सकते हैं। हमें क्यों ये कहा जाता है कि बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? क्या हम लड़कियां बिना शादी के बुढ़ापे में सहारा नहीं बन सकती क्या? क्या हम अच्छे कर्म करके, हम अच्छे से पढ़ लिख के हम अपने मम्मी पापा का बुढ़ापे में सहारा नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। हमारी सोसाइटी में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती जैसा रूप क्यों दिखाया? क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट को दिखाया जाए, मतलब महिला की शक्ति को दिखाया जाए। कहाँ महिला की शक्ति दिखाई जा रही है? हमें लोग कहते हैं कि बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फूलेंगे, पैर फूलेगा, तो उस दिन औरत और मर्द की बराबरी की बात कीजिएगा। इसलिए हम कृपया करके हमें क्या करना है, हमें क्या चाहते हैं, इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करके हम क्या चाहते हैं इस पे करें। क्यों लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुम ऐसे करती हो वैसे करती हो, क्यों कहा जाता है? अरे पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा, कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि लोग कहें कि हमें हर जन्म में बेटी चाहिए और मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। And I think that women are foolish to think that they are equal to men because they are superior than men and always have been. Thank you.